राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना रस रानी की, सतगुरुदेव भगवान की। मनोज जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैंने आपके मुख से सुना है कि दीक्षा के बाद अगर शिष्य मनमानी आचरण करते हैं तो उसका अपराध गुरु को लगता है। तो महाराज जी ये कह रहे हैं, इनका कहने का भाव है कि ऐसा क्या करे शिष्य कि आपको कष्ट ना हो। महाराज जी बस कोई पाप कर्म ना करे और तो सब ठीक है। नहीं, ये सिद्धांत है। हमने पढ़ा था, राधा वल्लभ जी के पीछे एक संत रहते थे, उन्होंने एक ग्रंथ दिया था, शायद सेवा विचारम ग्रंथ ऐसे था। उसमें था कि जो शिष्य बनाए जाते हैं तो शिष्य बनने के बाद जो पाप करते हैं उसमें गुरु की हिस्सेदारी होती है। या तो गुरु सभा में उसका त्याग कर दे कि मैं इसका त्याग करता हूं तो बच जाएगा, और अगर त्याग नहीं किया तो फिर जो शिष्य बन करके पाप करते हैं उसमें गुरु को भी हिस्सा भोगना पड़ता है। इसलिए आप प्रायः देखते होंगे बड़े बड़े संत जो हैं वो बीमार, बड़ा परेशानियों से घिरे हुए उनका शरीर, क्योंकि वो उनका अकेले का प्रारब्ध नहीं है पूरा। इसीलिए तो हम नमन करते हैं संतों को। जैसे यमुना जी है, नाला ये सब कुछ बहा कर लेकर पवित्र कर देती है, ऐसे संत तुम्हारे पापों को लेकर स्वयं भोग कर तुम्हारा मंगल करते हुए तुम्हारे जीवन को भगवान तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्त जन होते हैं। क्योंकि भगवान तो तुम जो कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन संत जन अगर तुमसे गलत कर्म हो गया तो वो भी सहयोगी है कि मैं भोगूंगा, चलो तुम आगे बढ़ो, तुम आगे भजन में बढ़ो, मैं तुम्हारे भी कर्मों को भोग लूंगा। उचित है, शिष्य को चाहिए कि ऐसे कोई पाप कर्म ना करे कि गुरुदेव को भी दंड मिले, तुम्हारे कर्म का फल गुरुदेव को भी भोगना पड़े। डरो कि चलो हम भोग लेंगे तो चलता, लेकिन गुरुदेव को भोगना पड़ेगा। तो मैं अपने गुरुदेव का, जिन्होंने हमको अपना नाम दिया, मंत्र दिया, जीवन दिया, ऐसे हम प्यारे गुरुदेव को दंड दें, हम ऐसे कर्म करें कि वो दुख भोगे, ऐसा नहीं करूंगा। अब लो नसादी, अब तो वो संत बन जाएगा, शिष्य संत बन जाएगा। हित व्यास नंदन जी। श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम शरणागति की बात हृदय में धारण क्यों नहीं कर पाते? जो गुणमयी माया का जो प्रभाव है वो अहम पे पड़ता है,
और देहाभिमान पुष्ट होने के कारण, कर्ता और भोक्ता भाव होने के कारण हमें समझ ही नहीं पाते हैं कि भगवान की माया के द्वारा रचित त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे शरीर संचलित हो रहा है। मैं कर्ता नहीं हूं। मैं कर्ता होने के कारण परम कर्ता श्री भगवान की हम शरण नहीं हो पाते। हमें बहुत प्रिय है शरीर, उससे भी प्रिय है प्राण, उससे भी प्रिय है मन। जो कह दे वही करना। मन के विरुद्ध नहीं हम चल पाते। और मन सदैव विषयों का चिंतन करता है, भोगों का आकर्षण करता है, देह प्रियता में रहता है, रिश्ते नाते संबंधियों में रहता है। इसलिए हमारी श्री भगवान की शरणागति पुष्ट नहीं हो पाती। यदि हम साधु संग करें, नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, भगवान की लीला कथा सुने और संपूर्ण संसार में एकमात्र भगवान ही हैं। जो कुछ हो रहा है वो भगवान की माया से हो रहा है। यदि हम ऐसा समझने लगे तो धीरे धीरे शरणागति होने लगेगी। अभी अहंकार काम कर रहा है, इसलिए शरणागति नहीं हो पा रही। पर यदि हम नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, भगवान की कथा सुने, भक्तों के चरित्र पढ़ें, साधु संग करें, तो निश्चित हमारे अहम पर परिवर्तन होगा और हम श्री भगवान के हैं ऐसा अनुभव हो जाएगा। वास्तविक हम श्री भगवान के ही हैं, पर वो मायाकृत शरीरों में प्यार होने के कारण हम श्री भगवान को पराया समझते हैं और शरीर संबंधी रिश्ते नातों को अपना मानते हैं, जो कुछ दिन के लिए हैं, स्थायी नहीं है। कुछ दिनों बाद ये सब संबंध मिट जाएंगे। कहाँ गए मेरे माँ बाप, कहाँ गए दादा दादी? अब हम जिंदगी में उनको नहीं देख सकते। ऐसे ही जो बिछुड़ गए, कहाँ गए, कोई मतलब नहीं। ऐसे ही जो सामने हैं, ये 4 दिन के हैं, जिसका जहां समय आया वो शरीर छोड़ा चला। अब उस शरीर का राग लेके हम रोते रहते हैं। इसी से भगवान से शरणागति नहीं हो पाती। भगवान की शरणागति तभी होती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरा कोई नहीं, प्रभु आपके सिवा कोई नहीं है, तभी बात बनती है। महाराज जी, जैसे आप कहते हैं कि भंवर में नाव फंस जाए तो ऐसी शरणागति होनी चाहिए कि पतवार भी फेंक दो, तो ऐसा भाव हृदय में कब दृढ़ होगा? ये जब अहंकार समर्पित हो जाएगा, हार जाएगा, अहंकार ना करते करते हार जाएगा, तब आएगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हरि जो मेरो मन हठ न तजे। इस पद के अंत में कह रहे हैं, हौ हार्यो, हौ हार्यो, अति प्रबल। ये मन बहुत प्रबल है, विविधि विधि प्रकार कोई नहीं बचा जो मैंने ना देखा हो इसको बस में करने का। लेकिन हौ हार्यो, अति प्रबल, विविधि विधि अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होय तवै जब प्रभु पेरक बरजय। प्रभु, इस मन की डोरी आपके हाथ में है, अब आप संभाल लो, मेरे से नहीं संभल रहा। और रोना आने लगे, आर्त भाव आ जाए, आर्त भाव आ जाए, ये अनुभव होने लगे कि मेरे से नहीं संभल रहा। हौ हार्यो कर विविध जतन, अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होई तवै जब प्रभु पेरक बरजय। हे नाथ, अब आप सही मानो बच्चा, जो जिंदगी में हम प्रयास करके भी नहीं सफल हो पाए, वो जिंदगी ही जब प्रभु को दे दी तो सफलता ही सफलता मिल गई। असफलता भी सफलता का रूप बन गई, असफलता भी सफलता का रूप बन गई। यही प्रभु का चमत्कार है। ए गिरा 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 गिरा, ए वो गया। जैसे फुटबॉल
खेलने वाले होते ना, बाल को जमीन में मारते ना तो गिरा, लेकिन वो गिरा नहीं, वो जो ही थोड़ा उठा, मारी थपक के वो लक्ष्य को चूम लिया। ऐसे शरणागत होता है। एक गिरा ये तो गया गया, गया नहीं, वो अपने लक्ष्य पे गया। भगवान का भक्त कभी नष्ट नहीं हो सकता। नामे भक्ता प्रणश्यति, जो भगवान की शरण में है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति उसे बढ़ाएगी ही, पर उसको समझ में नहीं आएगी। अगर समझ में आ जाए कि मेरी भक्ति बढ़ रही तो मेरा अहंकार पुष्ट हो जाएगा। अहंकार पुष्ट हुआ तो वास्तविक भक्ति नहीं बढ़ रही। जैसे जैसे वास्तविक भक्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे अहंकार नष्ट होता जाता है और दैन्यता आती जाती है। एक दूसरे के भजन को देखकर लालच लगता है। हम दिन भर कर रहे हैं, वो हमें भान नहीं, लेकिन सामने वाला माला चला करके जब कितना भजन करते, प्रणाम, उनकी चरण रज माथे, अपने को बहुत छोटा समझना, सबको भजनानंदी अच्छा गुणवान समझना, यही भक्त का लक्षण होता है। इसी से धीरे धीरे शरणागति पुष्ट हो जाती है। जैसे हम राधा वल्लभ जी से कुछ भी कहते हैं, हृदय की बात अपनी कुछ भी कहते हैं, तो महाराज हम अन्य से भी कह रहे थे, ये बात हमारी इसमें पचती नहीं है। मतलब दुख होता ही मैं किसी इष्ट से भी कह रहे हैं हाँ, और अन्य से नहीं कहना चाहिए। इष्ट से कहने के बाद चुप रहना चाहिए और परिणाम देखना चाहिए। अगर इष्ट चुप है और उसका कोई परिणाम नहीं तो इसका मतलब मेरी बात व्यर्थ है, उसका कोई महत्व नहीं मेरे स्वामी की नजर में, इसीलिए वो पूर्ण नहीं कर रहे हैं। अगर स्वामी से अपनी बात कह दी तो सर्व समर्थ प्रभु से बात कहने के बाद इष्ट का भरोसा रखो और इष्ट के ही बलवान बनो और इंतजार करो इष्ट उसका क्या परिणाम देता है। बहुत मंगलमय परिणाम होगा। अगर वो बात व्यर्थ की है तो इष्ट फिर नहीं सुनते हैं। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरी तेरी करती मुझे लाचार है। जब हम भाव से प्रभु को, तो फिर वो हमारे उत्तर मिल जाता है, हमारी बात बन जाती है। अनीता यादव जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, नवधा भक्ति क्या है? हम अपने जीवन में नवधा भक्ति का पालन व अनुसरण कैसे करते हैं? नवधा भक्ति थोड़ा अलग अलग करके वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में अलग वर्णन है और श्रीमद् भागवत में अलग वर्णन है। श्रीमद् भागवत की नवधा भक्ति है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुर्पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति है। भगवान की लीला कथा खूब श्रवण करना, भगवान की लीला कथा नाम कीर्तन आदि करना, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान की लीला कथा स्मरण करना, पाद सेवनम, भगवान की पूजा करना, स्नान करवाना, श्रृंगार करना, अर्चनम, अच्छे अच्छे पदार्थों से भगवान को भोग लगाना, श्रृंगार करना। आपके पास पैसा है तो सोने चांदी के आभूषणों से भगवान को सजाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, फूलों के श्रृंगार करना। वंदनम, भगवान को साष्टांग प्रणाम करना, 4 परिक्रमा करके दंडवत करना, पंचांग या साष्टांग। दास्यम, और भगवान से विनय करना, मैं आपका दास हूं, हर समय भाव रखना मैं भगवान का सेवक हूं। सख्यम, हमारे दोस्त भी भगवान है, यदि वो स्वामी है तो हमारे दोस्त भी। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुस्त सखा, तुम्हें वो सखा भी मेरे प्रभु। तो सख्यम और आत्मनिवेदनम, मैं संपूर्ण मन वचन कर्म से भगवान की शरण में हूं। ये 9 प्रकार की भक्ति श्रीमद् भागवत में वर्णन है। श्री रामचरितमानस में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन थोड़ा दूसरे स्वरूप से किया गया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन
करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों समूह मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। ये 9 प्रकार की भक्ति श्री रामचरितमानस में वर्णन की गई। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग करे। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है भगवान कहते मेरी कथाओं में प्रेम हो जाए सुनने के, भगवान की चर्चा सुनने का नशा बन जाए। जहां कहीं भगवान की चर्चा हो रही, बैठकर हम वहां न ज्यादा समय है तो 5-10 मिनट तो हम सत्संग सुन ही सकते हैं। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा सुनने में रति हो जाए। तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, अपने गुरुदेव भगवान की चरण सेवा। और अमानी रहकर, शर्त है गुरु की सेवा करे पर मान न चाहे, सम्मान न चाहे, क्योंकि वहां सम्मान मिलने की संभावना है। जब आप गुरु सेवा करोगे तो लोग आपको प्रणाम करेंगे, नमस्कार करें, वाह वाह आप तो गुरु सेवक हैं, आप तो निजंग सेवक हैं, ये मान न रह जाए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। और चौथी भगत मम गुण गन करे कपट तरि गान, भगवान कहते चौथी भक्ति मेरी है कि मेरे गुणों का गान करे लेकिन कपट त्याग करके। ये कपट त्याग कर यदि भगवान के गुणों का गान किया जाए तो चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति है भगवान के मंत्र का दृढ़ता पूर्वक, विश्वास पूर्वक जाप करना। मंत्र जाप मम, भगवान के मंत्र का विश्वास पूर्वक जाप करना और भगवान में दृढ़ विश्वास रखना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, वेदों में ऐसी पांचवी भक्ति प्रकाशित है। छठदम शील, विनय पूर्वक हमारा जीवन होना चाहिए। भक्ति करे लेकिन अभिमान ना हो, शीलवान हो और उन कर्मों से दूर रहे जो भगवान से दूरी कर देते हैं। उन बहुत कर्मों का अनुष्ठान न करे जिससे भगवत विस्मरण हो जाए। छठदम शील विरत बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जो संत जन आचरण बताते हैं वही आचरण हम करें। सातों सम्मोहि में जग देखा, सातवीं भक्ति सब में भगवान को देखना, लेकिन सब में भगवान को देखते हुए भी संत को भगवान से अधिक मानना। सातों सम्मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। और आठवीं भक्ति जथा लाभ संतोषा, जैसे भगवान रखे, जिस परिस्थिति में, चाहे गरीबी में चाहे धनी में, जैसे रखे हम उसमें संतोष धारण करें कि भगवान की बड़ी कृपा है, मुझे जैसे रख रहे, मैं इस परिस्थिति को बदलवाना नहीं चाहता, जैसे भगवान रख रहे उसी में हम राजी हैं। जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरे की निंदा ना करे, दूसरे का दोष दर्शन न करे, दूसरे की निंदा ना सुने। नवम सरल, सरलता ये होती कि जो मन में होता है वही वाणी में होता है, वही क्रिया में होती है, उसे सरल कहते हैं। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, क्रिया में कुछ और, उसे कपट कहते हैं। सरल, सब सन, सबसे व्यवहार सरल हो, छलहीना, कोई भी छल कपट न हो। मम भरोस ही हर्ष न दीना, मेरा दृढ़ भरोसा हो, हृदय में हर्ष शोक ना हो, किसी से मांगने का स्वभाव ना हो, क्योंकि हम भगवान के दास है। मंगो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे ठीक। अगर भगवान का भरोसा है तो किसी से हाथ फैला के मांगने की जरूरत नहीं, सबका भरण पोषण भगवान करते। इस तरह से श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस की ये 9धा भक्ति का वर्णन हुआ। सोनम अग्रवाल जी जयपुर से, श्री हरिवंश महाराज जी,
गुरुदेव भगवान, निंदा और झूठ दोनों ही दुर्गति की ओर ले जा रहे हैं, ये जानते हुए कि इनकी वृत्ति नहीं छूट रही। जहां कोई जरूरत नहीं वहां भी झूठ बोलना हो जाता है, सब में दोष दर्शन हो जाता है, निंदा हो जाती है। महाराज जी, ऐसे में हृदय जलता है। ये तो बहुत गलत बात है, इसका तो बहुत जल्दी त्याग कर देना चाहिए, नहीं ये सारे परमार्थ को चाट जाएगी, ये आपकी रुचि खत्म हो जाएगी। संत संग करना, सत्संग सुनना, नाम जप करना, इसमें रुचि खत्म हो जाएगी। जो दूसरों के दोष दर्शन करते, निंदा करते हो, बड़े पापी होते हैं। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। उसके सारे पाप अपनी खोपड़ी पे लाद लिए, अपने तो है ही हैं, तो नरक जाने का रास्ता पुष्ट करना। हम दूसरे में भगवान क्यों न देखें? सब में भगवान है, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा चला रहे हैं सबको। अगर कोई बुरा कर रहा है तो भगवान की लीला है, प्रणाम, हम उसकी निंदा नहीं करेंगे, वो बुरा काम हम नहीं करेंगे। वो बुरा कर रहा है, भगवान की माया है, जैसा चाहे भगवान चलाए, लेकिन हम बुरा कार्य नहीं करेंगे। हमको खुद को सुधारना है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तो अपने हृदय को अच्छा करो, नाम जप करो, और जिस पर ऐसी दृष्टि आवे उसको मन से प्रणाम करो और भगवान से प्रार्थना करो कि आपकी ये गलत वृत्ति का अपहरण कर ले, आपके अंदर ऐसी गंदी बात ना रहे। दूसरों का दोष दर्शन, दूसरों की निंदा, ये बहुत हानिकारक है। मनीष कुमार जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं दुर्गा माँ की उपासना करता हूँ और उनको ही अपनी माँ मानता हूँ। उनकी कृपा से अब अचानक राधा नाम में रुचि होने लगी है। अब ऐसी स्थिति है कि ना मैं उनको छोड़ सकता हूँ, ना इधर आ पा रहा हूँ। काफी विचलित हूँ महाराज जी, समझ नहीं आ रहा कैसे। उसमें कोई बच्चा संशय नहीं, वही दुर्गा है, वही राधा है, अंतर नहीं है। हम भी प्रारंभ में माँ भगवती की ही आराधना करते थे, शैव संप्रदाय से थे। भगवान शंकर और पार्वती की आराधना थी, और पार्वती जिसे दुर्गा सप्तशती आदि और देवी के मंत्रों का अनुष्ठान ये सब करते थे। उसके परिणाम स्वरूप हमको ये वृंदावन धाम और प्रिया प्रीतम की उपासना मिली। तो मुझे लगता है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि दुर्गा मैया और है और राधा किशोरी और है, वो उन्हीं का अंश सब है, सब उन्हीं का वैभव है। क्योंकि हमने देखा जो माँ रूप से वहां दुलार कर रही थी, स्वामिनी रूप से यहाँ दुलार कर रही, कोई दूसरा नहीं, दूसरों न कोई। ऐसा भाव धीरे धीरे भजन करोगे तो ठीक हो जाएगा। कोई एक नाम जपने को बता दीजिए तब। हम तो चिल्ला चिल्ला के कहते राधा 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 राधा। हमारा जीवन राधा, हमारा प्राण राधा, हमारा साधन राधा, हमारी सिद्धि राधा, हमारी गुरु राधा, हमारा सर्वस्व राधा। राधा 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 राधा। जब मैं राधा जपता हूँ तो माँ की तरफ मन जाता है, और जब माँ जपता हूँ जाने दो, मन जाने से क्या होता है। जब धीरे धीरे मन ठीक हो जाएगा तब राधा में स्थित हो जाएगा। हमें जप करते रहना है, मन जहां जाए जाने दो। ये भाग के जाएगा तो कहाँ जाएगा? जैसे विशाल समुद्र के जहाज का कौवा उड़े, कितना उड़ेगा, आखिरकार आके तो उसी में बैठेगा, क्योंकि कोई टापू है नहीं। तो राधा राधा नाम जप करोगे, गलत करोगे नहीं, तो मन जहां जहां भी जाएगा भागकर राधा नाम में स्थित हो जाएगा, एक दिन ठीक हो जाएगा। प्रश्नों की कभी समापन स्थिति नहीं आती। हम करें तो समापन स्थिति आ जाएगी, हम खूब नाम जप करें तो ठीक हो जाएगा। राजकुमारी जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा बल से भजन करने की कोशिश करते हैं, पर जैसा होना चाहिए वैसा भजन नहीं हो पा रहा। ऐसा मन असंतुष्ट रहता है, अंदर से जलन होती रहती है। ऐसे में वैसे ऐसा प्राय सब भजनानंदियों को होता है। सबको लगता है ऐसा कि जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। पर हमको दो जगह ध्यान देना है, हमारा भोजन ठीक हो और हमारा संग ठीक हो, और फिर ऐसा अनुभव हो, हमसे कोई गलत काम ना होते हो तो अच्छा है। ये अनुभव तृणादपि सुनीचेन की तरफ ले जाएगा। हम बहुत नीच हैं ऐसा अनुभव होने लगेगा और निरंतर भजन चलने लगेगा। अगर अहंकार आ जाए तो भजन रुक जाएगा। इसलिए भजनानंदियों पर भगवान कृपा करते हैं कि उनको अपने भजन का अनुभव ही नहीं हो पाता है कि मैं इतना भजन करता हूँ। जितना भजन करते हैं उतने और भूख बढ़ जाती है, और रोना आता है कि और भजन हो और भजन हो। पर ये ध्यान दे दे कि कुसंग ना होने पावे और अपवित्र भोजन ना होने पावे। धीरज जी,
श्री हरिवंश महाराज जी साधक की सबसे बड़ी भूल क्या होती है कि जिससे उससे बचना चाहिए? नाम जब छूट जाना सबसे बड़ी भूल है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। परम ज्ञानी परम गुरु श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि वही विपत्ति है, वही हानि है जब भगवान का भजन छूट जाए। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। नाम छूट गया, बड़ी भारी हानि हो गई। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का विस्मरण होने पर तुम्हें व्याकुलता नहीं पैदा हुई, यही सबसे बड़ी हानि। संसार में अगर 500 रुपया का घाटा आ गया तो हजारों बार हम चिंतित होते हैं कि आज के दिन 500 रुपया का घाटा लग गया, लेकिन 5 माला आपका नाम छूट गया, आप एक मिनट भी चिंतित नहीं हुए? आप एक बार भी व्याकुल नहीं हुए कि आज 11 माला में केवल 6 माला हुई, 5 माला हमारी छूट गई? आपको पश्चाताप नहीं हो रहा, आपको जलन नहीं हो रही? ये भूल है साधक की। साधक नियम पूर्वक नाम जप करे और अपनी नियम संख्या रात्रि के सोते समय तक पूर्ण करे, नाम न छूटने पावे, चलते फिरते उठते बैठते राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा, इसी से परम मंगल हो जाएगा। विवेक जी, श्री हरिवंश महाराज जी अपनी उपासना में आराध्य श्री हित दंपति को निर्गुण सगुण ब्रह्म से भी परे बताया गया है। महाराज जी निर्गुण ब्रह्म से न्यारो तो समझ में आता है, परंतु सगुण ब्रह्म से न्यारो कैसे? महाराज सगुण ब्रह्म से न्यारो ये है कि जो नित्य बिहारी हैं वही अपने अंश से अवतार लेते हैं सगुण रूप में, जैसे राधा और कृष्ण के रूप में। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण। बहुत सूक्ष्म शब्द है ये। नहीं, भगवान अवतार लेते हैं, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान का अवतार है, सगुण ब्रह्म का अवतार। लेकिन हमारे प्रभु नित्य बिहारी लालजू महाराज आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण। किस लिए प्रकट हुए? अपने अनन्य दासों को सुख पहुंचाने के लिए। इसीलिए कृष्णावतार में 2 अवतार माने जाते हैं, एक देवकी नंदन और एक यशोदानंदन। यशोदानंदन निकुंज से आए और देवकी नंदन बैकुंठ से आए, चतुर्भुज नारायण रूप। अब अपने लालजू के सुख के लिए चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा। कौन श्यामा? मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, रहो को काहू मने दिए। जिन्हें हरिवंश महाप्रभु कहते हैं। नित्य रासेश्वरी, निकुंज अधीश्वरी, अपने अंश से जब लालजू अवतरित हुए तो आप भी लालजू के हित के लिए अवतरित हुई। जब भगवान रास करते हैं तो योग माया में उपाश्रिता, योग माया का आश्रय लेके करते हैं। और जब हमारे निकुंजेश्वर और निकुंजेश्वरी, तो वहां योग माया नहीं। जब गोपियों के साथ रास करते हैं तो भगवान अपनी तारात्री शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षण तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान ने अपनी दृष्टि से देखा और योग माया का पर्दा लगाकर फिर रास प्रारंभ। हमारे यहां नहीं। जो नित्य रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, आज भी रास हो रहा ब्रज में और नवनिवृत्त निकुंज में। तो 2 जोड़ी हुई, एक अवतार जोड़ी सगुण ब्रह्म
और एक सगुण और निर्गुण दोनों से परे जो नवनिभृत निकुंज में विलस रही है वो चोरी। समझ में आई आपको? सगुण साकार, निर्गुण निराकार, दोनों से परे जो प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल, जो निकुंज में प्रेम के खिलौना प्रिया प्रीतम प्रेम खेल खेल रहे, वो अवतार कदम्ब से भी बढ़कर के रूप और लीला और उनका दिव्य प्रभाव है। इसलिए हरिराम व्यास जी कहते हैं कि ये जो जोड़ी है प्रिया प्रीतम की वृंदावन विहारिणी बिहारी जू की, ये सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों से न्यारे है।